सबसे बड़ी बात जो सुजाता ने सवाल खड़ा किया, इस पूरे मामले को समझना होगा क्योंकि प्रोटेक्शन को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। अब आप समझिए चैम्बर के अंदर जजेस ने उन फाइलों को देखा है जिसको लेकर ईडी ये दावा कर रही थी फर्स्ट हाफ में कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जजेस ने वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखा है, अगर ईडी ने उनको सेटिस्फाई किया है तो जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि प्रोटेक्शन को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, अगर ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता तो ईडी जाहिर तौर पर इस पर ऑब्जेक्ट नहीं करती। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि जिन केसेस का हवाला अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनको भी राहत मिली थी, उनको प्रोटेक्शन मिला था। उन्होंने नलिनी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम की वाइफ का भी उन्होंने उदाहरण दिया। तो इस पर ईडी ने साफ तौर पर कहा कि इसको नियम नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में वो राहत दी गई थी, इसलिए ये नियम। इस बीच एक और बड़ी खबर गायत्री में आपको रोक रहा हूं। केजरीवाल उम्मीदवार नहीं है, इन्हें पहली बार तो बुलाया नहीं गया। ईडी ने बात कही, जब भी इनको समन जारी किया गया है विपश्यना पर थे तो ईडी ये बात कह रही है कि जब भी इन्हें बुलाया गया विपश्यना पर चले जाते हैं। केजरीवाल उम्मीदवार नहीं है तो आखिरकार क्यों ये ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, समन्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और वैभव मेरे सहयोगी लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। वैभव, आप अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि बतौर मुख्यमंत्री जो ईडी ने कहा है कि भले चुनाव लोकसभा के हैं लेकिन आप उम्मीदवार नहीं हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, 9 समन आपको भेजे गए, आपके पास वक्त नहीं है कि ईडी के सवालों को फेस कर सके। क्या भाग रहे हैं आप ईडी के सवालों से? अब देखिए, अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि ईडी की तरफ से जो फाइलें थी उन फाइलों को हाईकोर्ट के जो माननीय जज हैं वो पूरी तरह से देख चुके हैं और किस उद्देश्य के साथ अरविंद केजरीवाल को ये समन दिए जा रहे हैं और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इसका क्लियरिफिकेशन जो है वो कोर्ट के सामने हो चुका है। उसके बाद भी अब ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि केजरीवाल को उन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेकिन जब एक बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, वापस अभी तक केजरीवाल गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। हाईकोर्ट ने कहा, हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे, ईडी कह रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए तीखी बहस में क्या कुछ चीजें सामने आई है। हाईकोर्ट कह रहा है कि अभी तक केजरीवाल गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, वहीं ईडी ने कहा कि हम गिरफ्तार करने की बात कब कर रहे हैं, हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का बार बार ये तर्क था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए ईडी दफ्तर में बुलाया जा रहा है। ईडी अगर इंश्योर करे कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो केजरीवाल तैयार है सवालों को फेस करने के लिए। और यहां पर जो हाईकोर्ट के भीतर हो रहा है, दोनों तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं वो आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी बताइए, हाईकोर्ट कह रहा है अरविंद केजरीवाल को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ईडी कह रहा है कि हम गिरफ्तार करने की बात कब कर रहे थे, क्या कुछ और कहा गया? देखिए, ये सुनवाई चल रही है, दोनों तरफ से दलीलें चल रही हैं और जब ये सवाल उठाया गया था कि 8 महीने से इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, जब 5 राज्यों के चुनाव थे उस समय नोटिस दिया गया था, अब लोकसभा के चुनाव है उसके बाद नोटिस दिया जा रहा है, तो उस पर कोर्ट ने पूछा है कि भाई आपने अगर सबूत थे तो पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया। इस पर राजू ने कहा है कि ईडी की तरफ से कि हमने गिरफ्तारी की बात ही कब कही, हम तो इनको समन पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। जिरा के बारे में एक बार अपने दर्शकों को फिर से बताते हैं कि आखिर इस वक्त क्या चर्चा चल रही है अदालत पे। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो ईडी की तरफ से कहा गया है कि हमने कब कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे। दरअसल गिरफ्तारी को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार कह रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए सुरक्षा दी जाए। और अब ईडी ने कहा है कि हमने ऐसा कब कहा। अखिलेश जी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, ये जिले के बीच ये बात भी सामने आई है, कोर्ट ने क्या टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या इस जिले से ये समझ आता है, और ईडी का ये कहना कि हमने गिरफ्तारी की बात क्या की, तो क्या ये अरविंद केजरीवाल को कोई आश्वासन है ईडी की तरफ से? देखिए, ईडी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, इसीलिए ये बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, गिरफ्तार हमें न किया जाए, क्योंकि बार बार केजरीवाल की तरफ से ही कहा जा रहा है कि ईडी का जो सम्मन है वो दरअसल हमें गिरफ्तारी के लिए है। और ईडी और या सीबीआई हो, कभी गिरफ्तारी के लिए समन नहीं भेजती, वो पूछताछ के लिए समन भेजती है। इसीलिए ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सिर्फ पूछताछ के लिए समन भेजा है और उसके बाद पूछताछ के बाद तय होगा कि इनको गिरफ्तार किया जाना है कि नहीं किया जाना है। इसके पहले भी
भी आपने देखा होगा कि केजरीवाल को इसी मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, वहां घंटों इनसे पूछताछ हुई और गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये सवाल बार बार गिरफ्तारी की बात जो है वो केजरीवाल की तरफ से उठाया जा रहा है। और सुबह के भी समय जब सुनवाई शुरू हुई थी उस समय बार बार ये कहा गया कि दरअसल ये गिरफ्तार किया जा रहा है, राजनीति साजिश के तहत किया जा रहा है, चुनाव है इसलिए गिरफ्तार करने की तैयारी है। तो ये सारी बातें गिरफ्तारी की उधर से उठाई जा रही हैं। यही बात ईडी ने कही है कि हमने सिर्फ नियम के हिसाब से समन जारी किया है, हम पूछताछ के लिए हम बुला रहे हैं और इनका कहना है कि वो गिरफ्तारी की साजिश है। कोर्ट अब सुनवाई लगातार चल रही है, जिरह चल रही है। देखना होगा कि आज कोर्ट की तरफ से क्या कोई आदेश आता है या फिर 22 अप्रैल का इंतजार हमें करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, गायत्री और वैभव भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कुछ चुनावी खबरें आपको दिखाते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर रविशंकर प्रसाद का हमला। हर दल को आईटीआर भरना होता है, आईटीआर ना भरने पर रिकवरी का प्रावधान है। मामले पर कांग्रेस दफ्तर सोता रहा। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच छुपाया है। कांग्रेस हिसाब रखना भूल गई। कांग्रेस की हार तय है, भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। इस तरह के आरोप मढ़े जा रहे हैं बीजेपी द्वारा। समस्या पैदा करता है। राहुल गांधी जी राजनीतिक विषयों पर कितना होमवर्क करते हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन कानूनी विषयों पर भी जब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता हो जाती है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। ये है सेक्शन 13A। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेनका गांधी को बीजेपी टिकट दे सकती है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेनका गांधी को बीजेपी सुल्तानपुर से अपना कैंडिडेट बना सकती है और लोकसभा चुनाव वो लड़ सकती हैं। मेनका गांधी को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि टिकट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है उस इलाके में, और खबर यह आ रही है कि सुल्तानपुर से बहुत मुमकिन है कि मेनका गांधी चुनावी मैदान में हो।